अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम नैनो मटेरियल्स की एक न्यू क्लास ऑफ मटेरियल को डिस्कस करेंगे जो कि नैनो वायर्स। नैनो वायर्स को हम कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल मटेरियल है। और वन डायमेंशनल इस वजह से, या वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि उनकी एक डायमेंशन जो है वो नैनोमीटर में नहीं होती है और उसकी बाकी दो डायमेंशन नैनोमीटर में होती हैं। तो वायर के केस में ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि इसका डाया जो है वो लेस देन नैनोमीटर रेंज में होगा, यानी लेस देन 100 नैनोमीटर होगा, और जो इसकी लेंथ है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगी। वो नैनोमीटर रेंज में लाए कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। चूँकि इसकी एक लेंथ इसकी ज़्यादा होती है नैनोमीटर रेंज से, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर है। और दूसरी ये है कि द स्मॉलेस्ट डायमेंशन स्ट्रक्चर दैट कैन एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल कैरियर्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ नैनो वायर्स की बहुत अच्छी होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ को हम बाकायदा इस पर एक पूरा लेक्चर लेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और किस वजह से होती हैं। बहरहाल मोस्टली हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, अगर आप इसे देखें नैनो स्ट्रक्चर की, तो ये इसकी एक क्वालिटी ये है कि एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर हमें बाद औक़ात एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर होती हैं, तो ये उस हवाले से बहुत एफिशिएंट मटीरियल है। दे हैव लोकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू देयर पेरेंट मटीरियल। अच्छा, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लोकल मीन्स कि इस वायर के अंदर जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू पेरेंट मटेरियल। और पेरेंट मटेरियल ऑफ कोर्स बल्क से अगर हम बना रहे हैं नैनो वायर्स, तो पेरेंट फेज, लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ कि फॉर इंस्टेंस CNTs को अगर मैं आप नैनो वायर कंसिडर करें, उसका डायमीटर बहुत छोटा कर दें, तो वो ग्रेफाइट से बनती हैं मोस्टली CNTs। और अब जो CNTs हैं, ये CNTs अब चूँकि ये ग्रेफीन से बनती हैं, तो इनका पेरेंट फेज ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट का जो, या ग्राफीन का जो स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनली वो अटैच होते हैं कार्बन एटम। तो CNTs में भी रिलेटेड टू या उसके रेलिवेंट होता है। ऐसे नहीं है कि वो हेक्सागोनल हो और जब उससे आप CNTs बनाएं तो वो BCC या FCC बन जाए। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो पेरेंट फेज का स्ट्रक्चर होगा, इनका जो नैनो वायर्स का स्ट्रक्चर है वो उससे रेलिवेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि 100% उसी तरह हो। ऑफ कोर्स अगर उस तरह हो फिर तो प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिलेटेड टू दैट स्ट्रक्चर होगा। नैनो वायर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बॉटम ऑफ टेक्नोलॉजी। जितनी भी बॉटम ऑफ अप्रोचेज़ हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम जो बनाते हैं, या जितनी भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, वो मोस्टली हम बॉटम ऑफ अप्रोच से ही बनाते हैं। और बॉटम ऑफ अप्रोच में हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होने ज़रूरी हैं जो कि नैनो डायमेंशन में हो और उसे हम स्टेप वाइज बॉटम ऑफ टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज़ कर सकें। तो हम कहते हैं कि ये नैनो वायर्स हैं, ये बुनियादी नैनो वायर्स जो हैं, ये बॉटम ऑफ टेक्नोलॉजी के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जो वहाँ पर यूज़ होते हैं। ये वो ब्रिक्स हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आपको सिलिकॉन की नैनो वायर्स बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक नैनो वायर्स है, ये एक नैनो वायर है। तो ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर इसे बनाया गया है। और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत अंदाज में इसकी एपिटेक्सियल ग्रोथ में कि हमने इसे एक डायमेंशन में ग्रो होने दिया है अपवर्ड, लेकिन जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये इस तरफ भी ग्रो कर सकती थी, इस तरफ भी, वहाँ पर नहीं करने दिया। तो ये नैनो वायर्स एपिटेक्सियल ग्रोथ के ज़रिए हमने ये बहुत अच्छी सिलिकॉन की नैनो वायर्स बना ली जो कि यूज़ होती हैं फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन में भी यूज़ होती हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में भी, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, एनर्जी प्रोडक्शन डिवाइसेस में भी यूटिलाइजेशन होती है। लेकिन उनकी एप्लीकेशन बाकायदा हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये कहता है डायमीटर ऑफ नैनो वायर्स रेंज फ्रॉम सिंगल एटम टू फ्यू हंड्रेड ऑफ एटम। देखिए नैनो वायर्स, लेट्स सपोज ये एक नैनो वायर है और एक वायर ये है, ये दो वायर्स मैंने बना दी, इनकी मैंने लेंथ इक्वल कर दी। तो ये कह रहा है कि इसका डायमीटर जो है ना, ये वाला, ये एक एटम भी हो सकता है। तो आप इसे समझें कि ये एक एटम हो सकता है और ये इस डायरेक्शन में एक एटम के ऊपर ग्रोथ हो, और तो इसका डायमीटर एक एटम की इक्वल होगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 3 4 एटम मिलके यहाँ पे इसका डायमीटर बनाएं और फिर इस डायरेक्शन में ग्रोथ हो। तो जो डायमीटर की रेंज है वो वेरी करती है फ्रॉम 1 एटम
टू फ्यू हंड्रेड ऑफ नैनोमीटर, यानी ये नैनोमीटर में रिलाई कर, इसने नैनोमीटर जो रेंज है ना उससे क्रॉस नहीं करना। 100 नैनोमीटर को तो ऑफ कोर्स क्रॉस नहीं कर सकता, अगर उससे क्रॉस करेगा तो ये वन डायमेंशनल नैनो मटीरियल नहीं रहेगा। अच्छा, इन दोनों में ना यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक होती है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो कहते हैं लेंथ डिवाइडेड बाय डाया। अब जिस वायर की लेंथ, अब अगर इन दोनों की लेंथ मैं इक्वल कर दूँ तो जिसका डाया ज़्यादा होगा, डाया अगर बड़ा नंबर नीचे आएगा तो ये एस्पेक्ट रेशो कम हो जाएगी, तो इसकी एस्पेक्ट रेशो कम होगी और इसकी एस्पेक्ट रेशो ऊपर वाले की ज़्यादा होगी। अगर एस्पेक्ट रेशो ग्रेटर देन 20 हो, यानी जो नंबर आए लेंथ ओवर डाया आप करें, ये अगर नंबर ग्रेटर देन 20 हो, फिर हम कहते हैं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये नैनो वायर है। लेकिन अगर ये लेस देन 20 हो, जो नंबर आए वो 20 से कम हो और यानी एस्पेक्ट रेशो कम आए, फिर हम कहते हैं ये नैनो वायर नहीं रही बल्कि ये नैनो रॉड है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है ना, ये नैनो रॉड की डेफिनेशन यहाँ नीचे है ये, और ये वाली जो है ये नैनो वायर, इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे होगी। अब ये वाली बात भी हो गई, डायमीटर फ्रॉम 1 एटम टू फ्यू हंड्रेड ऑफ नैनोमीटर तक हो सकता है। लेंथ वेरीज फ्रॉम अ फ्यू एटम्स टू मैनी माइक्रोन्स, लेकिन ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ, चूँकि लेंथ का नैनोमीटर में होना ज़रूरी नहीं है, तो ये नैनोमीटर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसकी अपर लिमिट जो है ये माइक्रोन रेंज तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस या सिंथेसिस पैरामीटर पे कि आप इसकी लेंथ को कितना ग्रो होना देते हैं और उसकी ग्रोथ को कितना टाइम देते हैं, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वन डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कौन कौन से नैनो वायर्स आ सकती हैं, नैनो बेल्ट्स आ सकते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स आ सकती हैं, जैसे कि ये मैंने इससे पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी थी। अगर आप कार्बन नैनो ट्यूब्स का डाया बहुत कम करते हैं, उसकी एस्पेक्ट रेशो ज़्यादा कर दें, तो ऑफ कोर्स वो नैनो वायर्स कंसिडर होगा। टिपिकली ये क्रिस्टलाइन ही होते हैं, अमॉर्फस नैनो वायर्स नहीं एग्जिस्ट करती। हाईली एनास्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, रैपिड ग्रोथ अलोंग वन डायरेक्शन। एनास्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक नैनो वायर है, तो इस डायरेक्शन में जो है, चूँकि इसकी डायमेंशन नैनोमीटर में है, तो एक एटम होगा या दो एटम होंगे, फ्यू एटम है, और इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अगर मैं इसे कहूँ कि ये इस डायरेक्शन में जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ इस डायरेक्शन में हैं वो इस डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा मटीरियल जिसकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट हों उसे हम एनाइस्ट्रोपिक मटीरियल कहते हैं, और नैनो वायर्स हाईली एनाइस्ट्रोपिक इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नैनो वायर्स की टाइप्स में ये सेमी कंडक्टिंग भी हो सकती हैं, इंसुलेटिंग भी हो सकती हैं, मेटालिक भी हो सकती हैं। आगे मैं इनकी कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको कि ये कौन कौन सी हैं। की पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ये ज़्यादातर सिंथेसिस प्रोसीजर से रिलेटेड है। केमिकल कंपोजिशन एम पैरामीटर है, केमिकल कंपोजिशन चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। डायमीटर एक एम पैरामीटर है, लेंथ है, डूपिंग एलिमेंट है, डूपिंग एलिमेंट की कंसंट्रेशन है, ग्रोथ डायरेक्शन है एंड पॉसिबल सर्फेसेज, ये सारे इसके की पैरामीटर्स हैं। नैनो वायर्स जो वन डायमेंशन मटीरियल हैं, इनके अदर नेम्स विस्कर्स भी हैं, फाइबर्स हैं, नैनो वायर्स हैं, नैनो रॉड्स हैं। इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ कर दी है, नैनो वायर्स और नैनो रॉड्स क्या होते हैं। तो ये हो गई। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो नैनो वायर्स की 4 बुनियादी तौर पे हम इससे टाइप्स में कंसिडर करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। मेटालिक नैनो वायर्स होती हैं हमारे पास, मेटल्स, गोल्ड की, प्लेटिनियम, निकल, जितनी भी मेटल्स की अगर आप नैनो वायर्स बनाएंगे तो ऑफकोर्स वो मेटालिक नैनो वायर्स होंगी। सेमी कंडक्टिंग नैनो वायर्स में सिलिकॉन है, जैसे कि वो पिछले एग्जांपल में दिखाया था, इंडियम फॉस्फेट, और ये है, ये सारी सेमी कंडक्टिंग नैनो वायर्स हैं। दैन इंसुलेटिंग नैनो वायर्स में हमारे पास ये सिरेमिक्स की नैनो वायर्स। तो सिरेमिक्स जो है एज इंसुलेटिंग मटेरियल है, आप जानते हैं, तो वो ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। Molecular nanowires are composed of repeating molecular unit either organic, तो ये DNA या इनऑर्गेनिक molecular unit repeat होता है हमारे पास molecular। अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में अल्लाह हाफ़िज़।